हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विहान काउंसिल्स पर। तो आज हम अपना क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन अपना का सेकंड लेक्चर हम लेकर आ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने लाइट के बॉडीज के बारे में डिफाइन करा था, उनकी किस क्लासिफाइड हुए हैं, मतलब ओपेक बॉडी, ट्रांसलेट, ट्रांसपेरेंट, नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस बॉडी, लाइट। तो पिछली वीडियो में हमने इस चीज का डिस्कस करा था। मतलब पिछली वीडियो के लिए अगर मैं बताऊं, थोड़ा पिछली वीडियो में हमारा ब्लर भी है। अगर कहीं पर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करना, मैं उस लेक्चर के द्वारा वीडियो शूट करूंगा। तो आज हम अपना जो नया टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का लाइट रे है। लाइट रेस, तो हमने लाइट पढ़ लिया। और लाइट रे मतलब लाइट की किरणें, किस प्रकार की हमारी लाइट की किरणें होती हैं। 3 प्रकार की है ये लाइट रे, मतलब लाइट की किरणें क्या होती है। तो हम इस वाले क्लास में अपना लाइट रे कंप्लीट करेंगे और हम इमेज वाला टॉपिक भी क्लियर करेंगे। फिर हम अपनी थर्ड क्लास में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट करेंगे और उससे अगले वाला स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव वगैरह उनका एक हमारी प्रॉपर क्लास रहेगी उसके लिए कि जो लाइट्स की वे है हमारी प्रॉपर्टीज वे सारे डिस्कस हम उसी क्लास में करेंगे। वो लेक्चर थोड़ा सा आपका बड़ा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो अब हम अपना लाइट रे देखते हैं कि लाइट रे होती क्या है, ठीक है जी। लाइट रे बिल्कुल सेम है लाइट की तरह, बस इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द स्टैटिक पाथ एंड और द सिंपल लाइन पाथ आर फॉलो दैट इज कॉल्ड अ लाइट रे, जो बिल्कुल सीधी और सिंपल लाइन को ही फॉलो करती है। स्टैटिक माने सीधा, यानी बिल्कुल ही सीधा है और सिंपल है। ये ऐसे तो है नहीं कि लाइट ऐसे 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 स्टैटिक और सिंपल लाइन वाले पाथ को फॉलो कर रही है, तो ये हमारी लाइट रे है। तो अब कुछ हम इसके डेफिनेशंस देखते हैं कि इसकी डेफिनेशंस कैसी हैं। अब बहुत जल्दी आप अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और हमारी साथ साथ इसकी डेफिनेशन लिखते चलिए। तो ये है हमारी लाइट रे की डेफिनेशन, जैसे मैंने बताई थी आपको। लाइट रे द स्टैटिक लाइन पाथ, यानी सीधा और सिंपल, बिल्कुल सिंपल लाइन पाथ आर फॉलो लाइट इज कॉल्ड लाइट रेज, यानी जो लाइट एकदम सीधा और सिंपल लाइन पाथ को फॉलो करती है लाइट, वही हमारी क्या कहलाई जाती है, लाइट रे। ठीक है, मतलब सिंपल सा है ये, सीधा मतलब एक ऐसा करो सीधा पाथ है और इसी पे ही लाइट फॉलो कर रही है, तो यही हमारा लाइट रे कहलाया जाएगा। कुछ इसे 3 पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। 3 टाइप है, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम। ये 3 है। पैरेलल बीम में हमारी लाइट ऐसे सीधी पैरेलल होगी। कन्वर्जिंग बीम में एक पॉइंट से है और हमारी जो लाइट्स है वे चारों तरफ को जाएगी, ठीक है जी। और डाइवर्जेंट बीम में एक पॉइंट पर आकर सारी लाइन हमारी मिलेगी, ठीक है जी। तो ये है हमारे इसके 3 टाइप, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम। और इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए वो जल्दी, फिर हम इनके तीनों टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। करो वो जल्दी। तो कुछ 3 टाइप बताए थे मैंने आपको, पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं क्या होता है हमारा पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम, ठीक है जी। देखो अभी हमारा होता क्या है पैरेलल बीम, ठीक है जी। इफ ऑल द रे इन अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल, जो लाइट रेज हमारी पैरेलल ट्रैवल करती हो, आपस में जाके वे कहीं नहीं टकरा रही हो, पैरेलल ही ट्रैवल, जैसे ये 3 है ना, ये हमारी लाइट है, ये भाई लाइट हमारी ट्रैवल कर रही, ठीक है जी। लाइट ट्रैवल करती है हमारी ये, ठीक है जी। तो ये लाइट ट्रैवल कैसे कर रही, पैरेलल, कैसे कर रही, पैरेलल, ठीक है जी। तो ये हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। आप ऐसे याद रख सकते हो, इफ ऑल द रेज बीम ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल दैट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। एक ये इसका डायग्राम बना दो। अगर आपके क्या लिख रहा है उसमें आता है प्री बोर्ड वगैरह में, स्कूल के यूपी बोर्ड वगैरह में आता है डिफाइन द लाइट रे एंड पार्ट्स ऑफ टाइप ऑफ लाइट रे विद रे डायग्राम। तो आपको क्या करना है, पैरेलल बीम लिखना है, सारी डेफिनेशन लिखनी है, रे डायग्राम,
ठीक है जी। अब जाते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इफ ऑल द रे बीम ऑफ लाइट appear to meet at a point diverge outward, that is called डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। सिंपल सी बात है, एक पॉइंट पे से हमारा एक पॉइंट है, ठीक है जी, इस पे से लाइट हमारी जा रही है डाइवर्ज आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ को लाइट हमारी जा रही है। एक पॉइंट से बाहर की दिख रहा है, उस डायग्राम में देखो ये पॉइंट है, इससे लाइट बाहर को जा रही है सारी, आगे तक पता नहीं कहाँ तक, तो यानी इस पॉइंट से लाइट दूर दूर को भाग रही है, यानी डाइवर्ज आउटवर्ड हो रही है। तो यही हमारा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहलाया जाएगा। एक बार फिर, जिस एक पॉइंट से लाइट हमारी चारों तरफ को फैल रही है वो पॉइंट हमारा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहलाया जाएगा। इफ ऑल द लाइट रेज इन बीम ऑफ लाइट appear to meet a point and diverge outward, that is called diverging beam of light। डायग्राम ये रहा, एक पॉइंट है ये P पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। यहाँ मान लें एक बल्ब लगाया हमने, ठीक है। अब इसमें रोशनी करी, अब आपके रूम में बल्ब है और देख रहे होंगे कि वो रोशनी ऐसे तो नहीं है कि क्या देख रहे, बस आपकी बुक पे डाल रहा है, वो रोशनी क्या करेगा, चारों तरफ उसने कमरे में रोशनी करी, यानी डाइवर्ज आउटवर्ड हो रहा है, यानी चारों तरफ उसकी जो है लाइट की किरणें भाग रही है सीधी, ऐसे नहीं भाग रही। मैंने डायग्राम में कुछ ऐसे तो बताया नहीं, मेरा डायग्राम सीधा है बिल्कुल, ठीक है। तो वे डाइवर्स आउटवर्ड यानी बिल्कुल सीधी ही जाएगी। क्या बताया था कि लाइट हमेशा स्टैटिक पाथ पे ही ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब आते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इफ ऑल द रेज इन अ बीम ऑफ लाइट मीट एक्चुअली अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। वह लाइट रेज जो आकर एक ही पॉइंट पर मिलती हो, यानी मान के चलो यहाँ से लाइट आ रही, यहाँ से लाइट आ रही, और एक पॉइंट पर आकर हमारी मिल रही है, तो वो हमारी कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट कहलाएगी। इस डायग्राम की मदद से देखो, ये लाइट आ रही है ऐसे और आकर इस एक पॉइंट पर मिल रही है, तो यही हमारी कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट कहलाया जाएगी। यानी एक इधर से आ रही, मान के चलो यहाँ से लाइट आ रही, यहाँ से लाइट आ रही, यहाँ से, और एक इस पॉइंट पर आकर मिल रही, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आके इस एक पॉइंट पर मिलेगी, तो यह कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग में क्या, एक पॉइंट यहाँ है, इससे दूर को भाग रही, डाइवर्स आउटवर्ड हो रही, तो ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अच्छा, तो और इसी के साथ हमारा लाइट रे का सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ठीक है जी। तो ये हमारी लाइट रे का टॉपिक था, ठीक है जी। इसमें इससे बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं है, यही है, इसी से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यूपी बोर्ड में बता दें क्या पूछ लेगा, डिफाइन लाइट रेज एंड टाइप्स ऑफ लाइट रेज डिफाइंड विद रे डायग्राम, ठीक है जी। व्हाट इज, मतलब हाँ, इसमें 2 नंबर में 3 नंबर में जितने भी पूछ लेगा। सीबीएसई में क्या करेगा कि इनके ये पूछ लेगा, ठीक है जी, न्यूमेरिकल आ जाएगा इन पे, है ना। तो इसके लिए न्यूमेरिकल वैसे इनको आता नहीं है, पर फिर भी आपको तो ध्यान रखने हैं कि कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम, तो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस पुट अप नहीं होते सारे पॉइंट्स हैं, पर यूपी बोर्ड में हो सकते हैं, तो आपको तो सारा ही कवर करना है, ठीक है। तो जल्दी से सारे टॉपिक को नोट डाउन कीजिए, और आपको ये डायग्राम भी बनाने हैं, ठीक है जी, पैरेलल का भी, कन्वर्जिंग का भी, डाइवर्जिंग का भी, ठीक है। तो जल्दी आप इसे नोट डाउन करें। तो आप सभी ने लाइट रेस कर लिया होगा। मैंने अगला टॉपिक देखा, हमारा अगला टॉपिक इमेज नहीं है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मेरी आप सुन लो और चाहे फिर सुन लेना। टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। काफ़ी बार पेपर में क्या आ जाता है, सीधा सीधा पूछ लेता है डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद लो। इसके 2 लॉ है हमारे, ठीक है जी, 2 इसके लॉ कवर कर लेंगे, ठीक है जी, और इसका डायग्राम है और डेफिनेशंस है। तो इसे जब इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, इससे हमारा न्यूमेरिकल पुटअप हो सकता है, इसी से मैं बोल सकता हूँ इससे न्यूमेरिकल आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्या पता आपको एक पूछ ले,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ बता दो, या इसकी बस सिर्फ मैं डेफिनेशन होगी है। अगर सीबीएसई बोर्ड में आएगा तो ये 2 नंबर से ऊपर नहीं आने का, पर यूपी बोर्ड में इसके चांसेस है हमारे 4 से 6 नंबर के आने में, पूरा डिफाइन करने को बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो टॉपिक को ध्यान से लिखना, कॉपी पे लिख लेना जहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है हमारा। ठीक है जी, सिंपल सी है, इसके डायग्राम से समझ में आ जाएगा। एक हमारा प्लेन सरफेस लिया या प्लेन मिरर, और जो एक हमारी लाइट आई इंसिडेंट, और हमारी प्लेन मिरर पर टकराकर दोबारा जा रही रिफ्लेक्टेड। ठीक है, when a phenomena the phenomena when a beam of light incident ray meet a plane mirror and diversion, एंड मतलब ये उसके रूप में गई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, तो यही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। और हम अच्छी तरह से डेफिनेशंस में समझ लेंगे कि क्या होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके डायग्राम के साथ। तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके बारे में अभी मैं आपकी बात कर रहा था। तो इसकी डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं कि द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड शाइनी सरफेस दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि जो ये सरफेस है ना, ये पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस है जिसपे हमारी बाउंसिंग ऑफ लाइट आ रही है और ये टकरा कर वापस जा रही है, यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर जो इसके बीच वाली है, अब मैं बता देता हूँ कौन सी इंसिडेंस है, जो ये एंगल बनते हैं, ये एंगल आई है, ये एंगल आर, इनका नाम कैसे एंगल आई आर है, देखो। तो ये है इंसिडेंट, इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल, कुछ भी बोल दो आप, इंसिडेंस बोल देते हैं, चलो एंगल। ठीक है जी, तो इसे हम आई से डिनोट करते हैं। और ये है हमारा रिफ्लेक्टेड, ठीक है जी, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है जी, ये हमारा नॉर्मल रे है, नॉर्मल। ठीक है जी, ये हमारा नॉर्मल है। ये जो आएगी, मतलब एक तरह से ऐसे समझ लो, जो लाइट हमारी आएगी और जो जाएगी, जो आएगी वो इंसिडेंस है, जो जाएगी वो रिफ्लेक्टेड है, और जो इन दोनों के बीच में हमारी होती है वो नॉर्मल रे होती है। अगर आपके कभी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम मतलब टॉपिक पूछ ले, तो इसका ये डायग्राम आपको जरूर डिफाइन कर बनाना होगा। ठीक है जी, इसे बनाने के आपको 2 नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो अब पता चल गया हमें द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट and in the same medium when in the falls on polished surface, polished or shiny surface, that is called reflection of light। ठीक है जी, 2 लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, एक लॉ है, 2 लॉ है। जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये ऑलवेज दोनों ही इक्वल होएंगे। ये वाला एंगल भी उतना ही होगा जितना ये होगा, यानी इसके अकॉर्डिंग कहाँ बताऊं, यहाँ पे बता रहा हूँ, देख लेना। मतलब कि जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, मतलब जितना ये उतना ही ये। ठीक है जी, तो एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। एक लो समझ में आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने आप ही इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ R के, इसे हम अनइक्वल नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर लाई इन द सेम प्लेन, यानी जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंस रे आ रही है और जो रिफ्लेक्टेड, जो ये 3 रे बन रही है, ये इसे सेम मीडियम पे बन रही है। ऐसा तो नहीं है भाई कि हमारा एक मीडियम जो है इस पे इंसिडेंट है, दूसरा मीडियम इस पे रिफ्लेक्टेड है, ये तीसरा मीडियम इस पे वो बना नॉर्मल, तो नहीं, सारी चीज हमारी एक ही इस पे है। ठीक है, एक ही सरफेस सेम प्लेन पर है। ठीक है जी, तो इन कैसे नाम लिखते हैं, मैंने पे क्यू आर कुछ भी। ठीक है जी, आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हैं इस पे। तो ये हमारा टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार डेफिनेशन नहीं पूछते कि इसका डायग्राम बनाओ और लॉ को डिफाइन करो हमारे। ठीक है जी, तो ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप हमारी वीडियो आपको समझ में आया होगा जितना मैंने पढ़ाया है। कल
कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अगली क्लास में इमेज का टॉपिक है, और उससे अगला हमारा टॉपिक इमेज का, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर वगैरह वगैरह, ये 2 टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट इसमें करेंगे। अगर आपको इससे पहले की क्लास देखनी है तो हमारा पहला लेक्चर है, आप उस पर जाकर देख सकते हो हमारे इसी चैनल पर बिहाइंड कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है जी, तो आज के साथ इतना ही, कल मिलते हैं, और अच्छे से नोट डाउन करना और पढ़ना। बाय एंड टेक केयर।